स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वाला में। और मैं दोबारा आपके पास लेकर आ चुका हूं पावर सीरीज़ का दूसरा एपिसोड, जिसमें मैं आपको मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको NTPC के अंडर ग्रेजुएट के क्वेश्चन करवाए थे मैथ के, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो से उस क्वेश्चनों को देख सकते हैं, सॉल्व भी देख सकते हैं, मैंने उसमें कराए हुए हैं, ठीक है ना। और आज मैं असिस्टेंट लोको पायलट, जिसकी एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों पहले 2024 वाला, तो उसके मैं आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, ठीक है ना। आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, क्योंकि ALP का एग्ज़ाम कभी भी डेट उसकी आ सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद टेक्नीशियन वगैरह और भी एग्ज़ाम इसके NTPC के कैलेंडर जारी हो चुका है और कंटिन्यू इसकी जॉब निकल रही हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो इस साल को अपने और बेहतर बनाने के लिए, 2026 को और बेहतर बनाने के लिए, आइए रेलवे के सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं मैथ के, वो ताबड़तोड़ करते चले जाएँ और अपने आप जितना भी हम अच्छा से अच्छा अपनी कोशिश कर सकते हैं मैथ के अंदर, उतनी हम अपनी जी जान लगाएं और मैथ में मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएँ, ठीक है ना। तो समय ना गवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पावर सीरीज़ का ये दूसरा चैप्टर आ चुका है आपके सामने, जिसमें RRB ALP स्टेज 1 मैथ के एनालिसिस में आपको कराने वाला हूँ। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 25 नवंबर 2024 को, जिसका मैं आपके ऑल मैथ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो इस दूरी में 4 की औसत चाल क्या होगी? हमें कार की औसत चाल निकालनी है। 4 क्रमिक दूरियां यानी कि ये 4 चाल अलग अलग जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये जितनी भी चाल यहाँ पे चली गई हैं अलग अलग चली गई हैं। जैसे कि पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल, चौथी चाल, ठीक है ना। ये आपका टोटल डिस्टेंस जितना भी हो गया, ये हो गया आपका 12 किलोमीटर, ठीक, क्योंकि 4 क्रमिक दूरियां आपकी ये निकल के आ गई। अब इसमें हमें स्पीड देखनी है कि स्पीड आपकी 10 किलोमीटर, पहली जो स्पीड है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो इसमें हम समय कैसे निकालेंगे? तो समय ऐसे निकलेगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और इसमें हम 1/3 भी कर सकते हैं, या हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए आसान रहेगा 3/10, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर आपका ऊपर आ जाएगा, तभी आपका समय एग्जैक्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी स्पीड में क्या कह रहा है आपसे? दूसरी स्पीड में भी इसने 20 किलोमीटर बोला है प्रति घंटा। ऐसे ही तीसरी में बोला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना स्पीड। और ऐसी ही हमारी चौथी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन सब का समय क्या निकलेगा दोस्तों? इसका समय आएगा आपका 3/20 और 3/30, ठीक है ना, और 3/60। इसके बाद हम क्या करेंगे? आपका जो समय है ये आपके सामने आ चुका है, ये देखिए 0.3 आवर। ये आया आपका 0.3/2, यानी कि हम इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.15, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3/3 यानी 0.1। और इसका समय जो आएगा, ये आएगा 0.3/6 यानी, ठीक है ना। अच्छा,
ये आएगा आपका 0.05 आवर। ठीक है ना, ये आपके आवर आ गए। और हमें इसका टोटल करना था। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल टाइम होगा 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.1 प्लस 0.05। तो ओवरऑल इसका टाइम समय हो जाएगा हमारे पास 0.6 आवर। ठीक है ना। अब ये हमसे औसत चाल पूछ रहा है, तो टोटल समय हमारे पास आ चुका है। ठीक है ना, समय आ चुका है। और औसत चाल, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों? अच्छा, समय दिया है 0.6 और टोटल दूरी आपकी 12 किलोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 120/6 यानी कि 20 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, इसका तो आंसर आ चुका है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 11,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। तो 4% यानी कि 4/100, इसको हम लिख सकते हैं 1/25। टाइम कितना दिया है हमें? 2 वर्ष, यानी कि 26x26 और 25x25। ठीक है ना, इंटू 11,000। ठीक है ना दोस्तों, 25 चौका 100 और 25 चौका 100। ठीक है ना, 25 चौका 100, 10 यहाँ आया, 25 चौका 100 और 1 0 ये आ गया। अब फिर 25 से करके देखते हैं। अच्छा, 5 से कर दो, आसान रहेगा। 5 25, 5 40, 5 40। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 676। 676 बटे 5 इंटू 88। ठीक है ना, ये आपका मिश्र धन निकल के आएगा। हमें इसमें ब्याज निकालनी है, तो 676 से हमें 625 लेस करना होगा। ठीक है ना, तो जब हम इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 15/5 इंटू 88। अच्छा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 88 इंटू 5 8 40, 8 40 और 4 44। ठीक है ना, 8 8 4 4, सीधे 5 का भाग लगा दो क्योंकि नीचे अभी हमारे पास 5 बाकी है डिवाइड करने के लिए। तो 5 8 40, 5 9 45, 3 यहाँ आया, 5 7 35 और 0.6। ठीक है ना, ये हमारा ब्याज आ गया निकल के, और यही इसका आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, अगला देखते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 25, ये हो गया प्लस 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया, वरना शॉर्ट में इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाता। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 23। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात 18 अनुपात x। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जैसा पता है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो 9.6। ठीक है ना, 9.6 इंटू x 16.8
इंटू 18, दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक है ना। और फिर हम इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, ठीक है। और अब यह कर सकता है, ये दूना 4, दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 नीम 63, तो x की वैल्यू आएगी 31.5, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल राशि क्या होगी। अच्छा, इसकी हमें मूल राशि बतानी है। अरे इजी है यार, इसमें तो क्या करना है, हमने माना मूल राशि हमारे पास 100 रुपये है, मूल राशि, ठीक है, ठीक है। 100 का 20% होगा 80, ठीक है। 80 का 25%, क्योंकि 25% उसने खर्च कर दिया, तो 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, तो यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 20, तो जब 20 निकल के आएगा तो यानी कि हमें इसमें 80 में से 20 लेस करनी है, तो ये आ गया 60। जो 60 की वैल्यू है ना, वो 480 के बराबर है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 4 48, तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। हाँ, 1 की वैल्यू 8 है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये। ये इसका मूल वैल्यू है, ठीक है ना, ये इसकी मूल राशि है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, यानी कि x + y = 36। एक संख्या के 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी ये कह रहा है कि एक संख्या के 5 गुना, यानी कि 5x एक संख्या है, पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताओ, दोनों संख्याओं में से कोई भी बड़ी संख्या, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 4/5y, ठीक है। x की जगह इस वैल्यू को लगा दो, तो 4/5 प्लस y इंटू y प्लस y इक्वल टू 36। अच्छा, 5 एकम 5, यानी कि 4y प्लस 5y बटे 5 इंटू 36, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 9y और 36 गुणा 5, 9 चौक 36, तो y का मान आ गया 20। जब y का मान 20 है तो यहाँ इसमें से लेस करेंगे 36, यानी कि x का मान आया 16। दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यानी कि y, ये बड़ी संख्या है, y का मान बड़ा होगा इसमें, यही था यार ये भी। अच्छा, अगला, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अच्छा, 11 से विभाज्य है, तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें देखना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि, एक सेकेंड, 9248164724 7247564, ठीक है, ये नंबर एक, 8245960964 92468664। अच्छा, ये नंबर शुरू के 3, ये नंबर शुरू के 3 सेम है, ये लास्ट के दो सेम है। चलो इन दोनों में पहले ट्राई करके देखते हैं एक साथ, तो देखेंगे तो 11 88, 4 4 यहाँ आया, ठीक है, 11 चौक 44, यानी ये तीनों 11 से यहाँ तक डिवाइडेड है। यहाँ से देखते हैं अब, 11 सत्ते 77, 77 और 4 यहाँ आया 46, 11 चौक 44 2, यानी कि ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है। इसमें देखते हैं, यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका था हमारा, 11 6 66, 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ आया, 11 दूनी 22, 4 बाकी 11 चौक 44, ये डिविजिबल है,
तो हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर होगा ये वाला, ये 11 से विभाज्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति, यानी व्यक्ति 6 फीट का एक व्यक्ति है लंबा, ठीक है, जिसकी छाया 4 फीट की होती है, छाया हमारी, इसकी जो छाया है 4 फीट की है, ठीक है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा है जो कि 36 फीट की छाया बनाता है, छाया बना रहा है, यानी कि 36 फीट की छाया। ठीक है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। इजी है यार, 4 नीम 36, 9 नीम 54, 54। इसका आंसर आएगा आपका 54। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई खंबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF इंटू LCM इंटू इक्वल टू x इंटू पाई, तो 7 इंटू 245। ठीक है, तो उनका गुणनफल बताओ। अरे यार, ये तो सेम टू सेम ही पूछ रहा है, फॉर्मूले वाले ही। 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 29 31 के 1 से लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17। आंसर आ गया 17 15, 17 15 इक्वल टू x पाई का मान। ठीक है ना, सही है ना, मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 पंजे 35, असल 3, 7 चौका 28, 3 31 के 1 से लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से, ठीक है, समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन यानी कि 12 किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें पहले इनको 12 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। 2 रुपये में ये हो जाएगी 6 की दर। ठीक है जी, ये 2 रुपये नहीं, ये 3 रुपये में बात बनेगी इसकी, तभी तो 6 की दर निकलेगी। 3 दूनी 6 की दर। अच्छा, दर हमने सामान कर ली, तो ये होगी 1 दर्जन पूरा हमारे पास। 1 दर्जन की कितनी वैल्यू होगी, 3 और 2 5, 5 रुपये में 1 दर्जन। अच्छा जी, यहाँ तक तो 1 दर्जन का वैल्यू आ गया भाई। 20% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी 5 रुपये की जो वैल्यू है वो 100% के बराबर है इस टाइम, और इसमें हमें 20% और निकालना है, यानी 1 रुपये की वैल्यू जो है 5 दूनी 10, 20% के बराबर है। ईजी है यार, 20% का लाभ यानी कि 120% निकालना है, तो 6 रुपये हो जाएगा भाई। 5 रुपये में 1 जोड़ देंगे, 5 रुपये में 1 रुपये जोड़ दो, यानी 6 रुपये हो गया। और परसेंटेज इधर जोड़ दो, 100 और 20, 120%, 20% का लाभ हो गया। आ गया आंसर 6 आ गया। ठीक है, ईजी था यार ये भी। अगला देखते हैं। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो मासिक आय क्या होगी। अच्छा जी, मासिक आय हमने माना 100। ठीक है, अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है, यानी कि 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा जी, इसका 40% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है ना, शेष आय का 40%। अब शेष आय का, पहले तो वो अपनी आय का ये खर्च कर रहा था 40, अब शेष आय कितनी बची उसके पास, अब बची उसके पास बची आय 60। भाई 40 उसने खर्च कर दिए, बचा 60। अब 60 में से उसको 40% और निकालना पड़ेगा दवाई के लिए, यानी ये हो जाएगा 24, 6 चौक 24। ठीक है, 24 और लेस कर दिया हमने 60 में से, तो 60 में से 20 गए 40, 40 में से 4 गए 36, यानी 36 वैल्यू आ गई हमारे पास। 36 वैल्यू जो है हमारे पास 7200 रुपये के बराबर हो गई। ये हमारी सेविंग होगी, सेविंग जो हमने बचाई है। ठीक है जी,
तो 1 की वैल्यू आ गई 36 दूनी 72। और हमें मासिकाएँ निकालनी, मासिक थी हमारी 100। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 200 गुणा 100 यानी 20,000 रुपये मासिक आय। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पे घात 3 इंटू -9 पे घात 0 इंटू 3 पे घात 3, यानी कि इसकी घात पे 3 यानी कि दोनों 4 4 दूनी 8। ठीक है जी। इस पे घात 0 है तो ये 1 होगा, माइनस प्लस मैटर नहीं करता। 3 3 9 9 दूनी 18 9 3 27 8 7 56 8 दिन 16 5 21। ये भी है भाई, चलो चलते हैं भाई। आंसर आ गया इसका 216। 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुणा 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में, मिनटों में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। अच्छा 2 मीटर की, क्वेश्चन तो अच्छा है ये भी। देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये। यानी 2 मीटर की हमें वृद्धि करनी है तो आयतन पहले, सबसे पहले तो हमें टंकी का निकालना पड़ेगा। टंकी का आयतन, टंकी का क्षेत्रफल कह लो, आयतन कह लो, कुछ भी कह लो यार। यानी कि हमें 200 इंटू 150 इंटू 2 करना पड़ेगा, जिसमें हमारी 15 दूनी 30, 300 इंटू 200 यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास 60,000। ठीक है ना। ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है, 60,000 मीटर आ गई। अब इस पाइप का मीटर यानी आयताकार पाइप के माध्यम से, अच्छा आयताकार पाइप के माध्यम से यानी कि 1.5 इंटू 1.25 लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है ना तो उसका क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। करो भी 1575। ठीक है, हासिल आया 7 और 15 दूनी 30 और 7 37 के साथ हासिल लगा 3 15 3 18 3 के बाद दशमलव यानी 1.875 मीटर। ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि एक टंकी में इतने की चाल से पानी भरा जाता है। ठीक है, तो इतने की चाल से अगर भरा जा रहा है तो इसी पाइप से भरा जा रहा है, आयताकार पाइप से ही तो भरा जा रहा है। तो इसी पाइप से हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, 20 इंटू इसमें गुणा करेंगे। ठीक है ना भाई, इसी स्पीड से पानी भरा जा रहा है तो इसको हम मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे भाई, तभी तो निकल के आएगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कैंसिल, ये हो जाएगा 10 2 3 6 3 6 18 3 2 6 और 3 5 15। अच्छा 1 2 3 0 यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी 625 मीटर प्रति मिनट। ठीक है जी। ओके, अब क्या करना है हमें, अब जो ऊपर वाला जो टंकी हम जिसको भर रहे हैं तो इस टंकी को भरने में हमें कितना समय लगेगा, तो जी हमें भरने में लगेगा, टंकी को भरने में, ये आ गई टंकी की वैल्यू। ठीक है, इतना हमें भरना है और ये है हमारे पास मीटर प्रति मिनट जो कि भर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा मिनट, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक, काटो भैया, 25 25 625 25 दूनी 50 10 यहाँ गए 25 चौका 100 0 0। ठीक है जी, फिर 25 से लेस होगा तो यह आ जाएगा 25 चौका 25 अट्ठे 200 25 नंबर 225, ये 96 बार जाएगा आपस।
हाँ ठीक है, 96 बन जाएगा। 25 नम्मा 225, 15 नहीं आएगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट जी। 96 मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, मीटर सॉरी मिनट आएगा, 96 मिनट। ठीक है ना दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक काम ए को 6 दिनों में, ठीक है जी, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ठीक है जी, ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दिनों में कर रहे हैं जी। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है ना, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 8 24, यानी कि तीनों मिलके कर रहे हैं 8 की क्षमता से। ए कर रहा है 4 से, बी कर रहा है 3 से। तो सी की वैल्यू आएगी 1, 4 की वैल्यू ये रही, 3 वैल्यू ये रही बी की और ये। अच्छा जी, 4 3 7 और एक ये 8, 8 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है जी, 3200। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, 400, यानी कि सी की वैल्यू जो आएगी, सी की वैल्यू 1 थी, तो आंसर आएगा 400 रुपये। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक दुकानदार 5% और 4% की तरह छोटे प्रदान करता है, जो किस एकल छूट के बराबर है। सक्सेसिव लगेगा इसमें, तो 5 + 4 - 5 × 4/100, तो ये हो जाएगा 9 - 5 चौक 20, तो 0.2, यानी कि 9 में से लेस करेंगे तो 8, 10 में से 2 गया तो 8, 8.8 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत, अगला चलते हैं। इतनी छूट के बराबर है, त्रिभुज की भुजाओं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं इससे पिछले वाला जो मैंने आपको पेपर कराया था उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है ना, तो मैं इसको डाइट कर रहा हूँ, समय आपका बर्बाद नहीं होगा उसमें। तो एस बराबर 5 + 7 + 10/2, यानी कि 7 5 12 22, यानी कि 2, यानी कि 11 आएगा इसका, एस बराबर 11। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है ना, S की वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, 11 से 5 गई तो 6, 11 से 7 गई तो 5, नहीं 7 4 11। ठीक है जी, 6 5 11 और 7 4 11 इंटू 11 से 10 गए तो 1। ठीक है जी, चलो इसका 2 आ गया बाहर, 1 तो है ही, यानी 2√66 इसका आंसर आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये आपको एक चित्र बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसमें x डिग्री पूछा है और y डिग्री पूछा है, तो x + 2y का मान बताना है। अच्छा, एक रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, चाहे ये दोनों कोण हों या इसके आउटर वाला ये वाला कोण हो, इन दोनों का योग, जैसा कि ये और ये अंदर की तरफ का ये, इसका योग इसका योग बराबर होता है, यानी 180 के बराबर होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 22 डिग्री + 60 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही जो x डिग्री दिख रहा है ना आपको, और एक ये डिग्री है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है ना, या तो ये आमने सामने के कोण 180 के बराबर है,
या बाहर का एक ये वाला और एक ये अंदर वाला, ये दोनों, ये भी 180 के बराबर है। यहीं से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 120 डिग्री, और जो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75। मान लगा दो, x + 2y बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 75 + 2 × 120, 12 दूनी 24, 240 + 75 यानी कि 315। ठीक है ना, 315 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं हम लोग। 3 के प्रथम 25 गुर्जों का औसत कितना है। तो अगर हमें गुर्जों का औसत निकालना है, यानी कि हमसे पूछ रहा है 3 × 6 × 9 × 12, ऐसे करके निकालने में तो भाई बहुत समय निकल जाएगा, हो सकता है पेपर भी निकल जाए। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पहला पद है ना, यहाँ a + l/2 लगाना पड़ेगा, यानी कि पहला पद जो 3 दिया गया है ये प्लस, अच्छा जी 25 दिया कितने होते हैं, इसके अंदर 3 × 25 करना पड़ेगा हमें /2, यानी 75 और 3 78/2, तो इसका आंसर आएगा 39। ये इसकी औसत निकल के आएगी 3 के प्रथम 25 गुर्जों की। ठीक है, जितने भी गुर्ज पूछेगा ये इसी तरीके से निकलने हैं आपके। पहली जो संख्या पूछी है 3, 4, 5, 10, 15 जो भी पूछे उसको तो आपको यहाँ लिखना है, और जो l की वैल्यू है तो जो भी यहाँ दिया होगा उसका गुणा इससे करना है, जितने भी वो गुणज पूछे। गुणज करने के बाद औसत निकालने के लिए हम सबको पता ही है 2 का डिवाइड होता है, कर दो औसत निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है ये 19वां क्वेश्चन। आज मैंने आपको 19 क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे पहले वाले मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना, तो आपने अगर वो नहीं देखा है वीडियो तो उस वीडियो पे आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं। और आप जितने ये क्वेश्चन कर लेंगे आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं आगे और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, और भी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इनको करते रहें, अपनी प्रैक्टिस मुक टेस्ट लगाते रहें। ठीक है, बेस्ट स्कोर अगर अच्छा करना है और कम समय में मैथ को सॉल्व करना है तो। ठीक है, अप्रोच मैटर करता है कि अप्रोच आप कैसा लगा रहे हैं, उससे ही आपका टाइम कंज्यूम जो है वो थोड़ा कम रहेगा, यानी कि कंज्यूमिंग रहेगी आपकी, समय आपका बचेगा, और समय ही बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार 450, बाइक 300, कंपनी बस 550, मेट्रो 150, अन्य 250। तो बाइक का यूज करने वाले, मतलब ये यूज करने वाले हैं। अच्छा, ये साधन है तुम्हारे, समझ गया। बाइक का यूज करने वाले कर्मचारियों की संख्या, अच्छा बाइक का यूज करने वाले कौन है भाई, 300। ठीक है, समझ गया। और मेट्रो यूज करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात बताना है। ये तो बड़ा इजी था यार, 15 दूनी 30, 2:1 आ गया आंसर। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था आपका ALP स्टेज 1 का मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, 19 क्वेश्चन आए थे आपके, 19 क्वेश्चन मैंने आपके सॉल्व करा दिए हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी NTPC अंडर ग्रेजुएट के। ठीक है ना, इसके मैंने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये है पावर सीरीज आपकी जो चल रही है, इसमें भी और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है ना, ALP का चल ही रहा है,
अंडर ग्रेजुएट चल रहा है। अभी ग्रेजुएट के भी पेपर लाने वाला हूँ मैं इसमें, ग्रेजुएट का आएगा, ठीक है ना। टेक्नीशियन के भी इसमें आने वाले हैं। अभी जो बोला है वो अभी मुझे साहब आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवानी है, ताकि आपका मूड भी लगता रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके क्लियर होते रहें, ठीक है ना, और कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अपने सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो शेयर करते रहें लोगों के पास, जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको ये पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी में बन रहे हैं मैथ के, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।